मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में जो रीजनिंग का टॉपिक किया था वो किया था ब्लड रिलेशन। उसमें मैंने आपको ब्लड रिलेशन के बेसिक बताया था और कुछ एग्जांपल्स बताई थी और मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें अपने ब्लड रिलेशंस की काफ़ी सारी एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पहले वाली वीडियो देख के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पे एग्जांपल्स की होगी, उन पे प्रैक्टिस की होगी और जो कुछ अगर डाउट रह गए तो वो आपको ये एग्जांपल जैसे जैसे करेंगे अपने को तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और जल्दी मैं टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपने सिर्फ जो ब्लड रिलेशंस है उसके एग्जांपल्स करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले टाइम पेपर्स में आए हुए हैं, जो बैंक के एग्ज़ाम में, कुछ एसएससी के एग्ज़ाम में, कुछ पंजाब स्टेट के जो गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल शुरू करने से पहले अपने थोड़ा सा पिछला टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था कि जो कपल का रिलेशन है उसको अपने इस तरह से डिनोट करेंगे, जो भाई बहन का है रिलेशन उसको इस रो से डिनोट करेंगे और जो नेक्स्ट जनरेशन का रिलेशन है जैसे बाप बेटे का है या कुछ नेक्स्ट जनरेशन में जो रिलेशन चला जाता है उसको इस खड़ी लाइन से डिनोट करेंगे। मेल को अपने प्लस से और फीमेल को अपने माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एग्जांपल्स। तो देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ यू का ग्रैंडसन है। ठीक है, जो एफ है यू का ग्रैंडसन है, मतलब ये पहली जनरेशन, एक मिनट सॉरी, ये पहली जनरेशन होगी। यहाँ इसका मदर फादर हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, और ये एक आगे की जनरेशन होगी, मतलब ये बाप हो गया, ये दादा हो गया। तो जो यू का ग्रैंडसन है तो ये दादा हो गया और एफ क्या हो गया, ग्रैंडसन है, मतलब ये जेंट्स है। ठीक है, एम एफ की माता है, जो एम है वो मदर है, मदर है मतलब ये इसका बाप होएगा और इधर इधर अगर मदर है तो मतलब ये इसकी पत्नी होएगी। जो एम है वो इसकी पत्नी होएगी, पत्नी होगी तो ये माइनस। ठीक है, एम का विवाह पी के साथ हुआ है, अब इसका विवाह ये पति पत्नी है। ठीक है, पी के साथ हुआ तो ये क्या है अपना पी। ठीक है, इसको एक मिनट मैं साफ लिख देता हूँ, इसको एक मिनट, ये एम है। ठीक है, अब क्या है, पी जी का पुत्र है, जो पी है वो जी का पुत्र है, मतलब ये किसी का पुत्र है, मतलब जी यहाँ कहीं आना चाहिए, इस फ्लोर पे आना चाहिए। ये जैसे मैं इसको एक फ्लोर मान लेता हूँ, इसको दो फ्लोर मान लेता हूँ, इसको तीन फ्लोर। तो देखो ये अगर ग्रैंडसन है तो ये एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन में जाएगा। ठीक है, और अगर पी जी का पुत्र है मतलब ये एक जनरेशन ऊपर जाएगा। जी का पुत्र है मतलब यू और जी क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो वो क्या कहता है कि जी का विवाह के साथ हुआ है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, मेरी अकॉर्डिंग जी का विवाह किसके साथ हो रहा है, यू के साथ हो रहा है अभी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जी का विवाह के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये जो डायग्राम है वो गलत है या मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो गलत पढ़ी है। अब आप फर्स्ट लाइन पे दोबारा जाओ, यहाँ क्या कह रहा है, एफ यू का ग्रैंडसन है, पोता है या नाती है। ठीक है, मतलब अगर मैंने पोता बनाया है, मैंने किस तरफ से कि यू का पोता बनाया है, तब तो जो जो पी का बाप है, मतलब एफ का बाप पी हुआ, पी का बाप जो यू है उसका पोता बनेगा। अगर नाती बनाता हूँ मैं तो क्या होएगा, ये डायग्राम कैसे बनेगा कि जो एफ है यू का ग्रैंडसन है, मतलब कोई यू है, इसका इसकी बेटी है, बेटी इसकी क्या है, इसकी बेटी है, बेटी के आगे ये ग्रैंडसन है। ठीक है,
मतलब यू इसका नाना है, ये मैं कह सकता हूँ, नाना है या नानी है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि इसका जेंडर मुझे अभी तक नहीं पता है। तो ये नाना है या नानी है। यहाँ मैंने यू को क्या माना था, दादा माना था या दादी माना था। ठीक है, पर जब मैंने इसको दादा या दादी माना था तो मेरा ये डायग्राम, जो ये वाला डायग्राम बना था, ये क्या था, गलत हो गया था। अब अगर मैं यू को एफ का नाना या नानी मान के ये डायग्राम को बनाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो एफ है वो यू का नाती है, एम एफ की माता है। जो एम है, ये एम है, ये एफ की माता है, तो मदर है तो यहाँ आ गई। ओके, अब एम का विवाह क्या है, एम का विवाह पी के साथ हुआ है, मतलब ये लेडीज़ है तो जेंट्स होगा। ये यही हुआ, अगर ये लेडीज़ है और इसका विवाह पी के साथ हुआ है तो मतलब पी के अपना जेंट्स है। ओके, अब पी जी का पुत्र है। जो पी है वो किसका पुत्र है, जी का। वैसे भी इसने अभी दे ही दिया कि पी है जो पुत्र है, अदरवाइज अपने ये जनरली ये समझ सकते हैं कि अगर किसी फीमेल की शादी मेल से होती है और किसी मेल अगर है उसकी शादी फीमेल से होती है। ओके, उसके बाद ये हो गया पी जी का पुत्र है, जी का विवाह के साथ हुआ है। अगर इसका विवाह के साथ हुआ है तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा। अब मेरे पास देखो, यू का, जी का और के का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, जी और के में से क्या होता है, अगर जी मेल है तो के फीमेल है, अगर जी फीमेल है तो के मेल है। ओके, यू का मुझे कोई पता नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अपना डायग्राम बन गया। अब अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि के किस प्रकार एम से संबंधित है। ठीक है, तो के जो है किस प्रकार एम से संबंधित है, मतलब के बेटे की, मतलब के मेल है या फीमेल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पी होएगा तो उसका बेटा ही। ठीक है, अगर मैं मान लो जी इसकी माता है तो पी जी का बेटा है, अगर जी इसका पिता है तो भी पी उसका बेटा है। पी का जेंडर तो अपने पता है। इसी तरह अगर मान लो के पी की माता है तो भी पी उसका बेटा है। ठीक है, अगर अपने ये कहें कि जो के है वो पी का पिता है तो भी पी उसका बेटा है। ठीक है, तो जे और के जेंडर से अपने पी पे या इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उसने क्या कह रहा है, के किस प्रकार एम से संबंधित है, मतलब पी इसका बेटा है। बेटे की पत्नी, अगर बेटे की पत्नी के क्या लगेगी, ठीक है, तो पुत्रवधू लगेगी। ठीक है, के मेल फीमेल हो कुछ न हो, अगर वो के मेल है तो भी उसकी पुत्रवधू है, के फीमेल है तो भी उसकी पुत्रवधू हुई है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो इसमें एक मिनट, सॉरी, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि डी पिता है एम का, ठीक है, डी पिता है एम का, तब एफ किस प्रकार डी से संबंधित है। अब देखो एम का पिता है तो मतलब ये खड़ी लाइन से डोनेट होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाना है, पिता है तो नेक्स्ट जनरेशन, ऊपर की जनरेशन में जाना है। तो अगर ये मदर या फादर अपने पता नहीं था, बट अब उसने क्वेश्चन में क्या कह दिया कि डी पिता है। अगर मैं इसको माता मानूं, इसको माता मानूं तो ये पिता है तो यहाँ आएगा, इसको इस रिलेशन से शो करूँगा, और ये पिता है तो ये प्लस, और ये मदर होएगी, फिर ये माइनस से डिनोट होएगी। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट उसने दे रखी है उससे मैं क्या समझा, उससे मैं ये समझा कि जो यू थी वो तो एम की माता है और डी उसका पिता है, मतलब डी और यू पति पत्नी है। अब वो पूछ रहा है कि एफ किस प्रकार डी से संबंधित है। जो एफ है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या है, एम क्या होगी, उसकी पुत्री होगी, एम उसकी डी की पुत्री होगी। ठीक है, मैं ऐसे कहूँ यू की पुत्री है या डी की पुत्री है, एक ही बात है, क्योंकि डी और यू पति पत्नी है। समझ गए। अब इसकी पुत्री का बेटा क्या होएगा, अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी का बेटा मेरे क्या लगेगा, ठीक है, तो क्या लगेगा, नाती
ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए उसने नाती और पोता, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, नाती या पोता। अगर वो ये पूछ लेता, यहाँ किस उसने क्या पूछा, एफ किस प्रकार डी से संबंधित है, अगर वो पूछ लेता डी किस प्रकार एफ से संबंधित है, तो मेरा आंसर क्या होता, ई नंबर, नाना या नानी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अपनी जो अगली एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया है, आर पिता है टी का, ये आर है, पिता है मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन, आर पिता है टी का मतलब ये मेल है। ठीक है, टी का जेंडर मुझे अभी पता नहीं है। आगे लाइन में क्या कहता है, टी एकमात्र पुत्र है बी का, एकमात्र पुत्र है बी का, मतलब टी क्या है, मेल है, पुत्र है बी का, तो ये बी का पुत्र, बी का पुत्र है तो ये कपल हुए। अगर ये जेंट्स है तो ये क्या होगा, बी क्या होगी, फीमेल होगी। अब क्या कहता है, टी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो टी का विवाह में जी के साथ, ये कपल हो गए, मैं इसको इससे इस तरफ से डिनोट करूँगा। टी मेल है तो जी क्या होगा, फीमेल होगा। ओके, अब आगे वो क्या कहता है, जी की माता, जी माता है एम की, तो ये जी जो है मदर है एम की, एम का अभी तक मुझे जेंडर पता नहीं है। आगे वो लाइन में क्या कहता है, ओ का विवाह एम के साथ हुआ है, तो एम और ओ कपल है, पति पत्नी है, तो इसको मैं कर्व से शो करता हूँ। अब देखो एम और ओ का मुझे जेंडर नहीं पता लगा जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है उससे। अब मैं, ये मेरा डायग्राम बन गया, अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है, उसमें क्या बोल रहा है वो, कि ओ किस प्रकार एम से संबंधित है, ओ किस प्रकार, तो ये दोनों अगर पूछे है तो पति पत्नी, ठीक है, पर इसमें से ये पता नहीं है कि पति कौन है और पत्नी कौन है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों पति पत्नी है। अगर एम मेल है तो ओ फीमेल है, एम फीमेल है तो ओ मेल है, ये बोल सकता हूँ दोनों पति पत्नी है। अगर वो पूछे ओ किस प्रकार एम से संबंधित है, तो मैं ये नहीं बता सकता ओ पति है या पत्नी है। तो ऑप्शन देखते हैं, पुत्रवधू नहीं है, दामाद नहीं है, पुत्री नहीं है, पुत्र ये भी नहीं है। अगर वहाँ था पति पत्नी तो मेरा ऑप्शन सही होता, वो भी ऑप्शन सही नहीं होता, क्योंकि वो ओ किस प्रकार एम से संबंधित है। ठीक है, वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो स्लेश दे के ये बोल देता पति और पत्नी, फिर मेरा सही होता। अब क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या है, निर्धारित नहीं कर सकते, तो हाँ भी हम निर्धारित नहीं कर सकते, ओ पति भी हो सकता है और ओ पत्नी भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए नंबर। उससे आगे का अपने क्वेश्चन देखते हैं, यदि आर का विवाह एस के साथ हुआ है तो एस किस प्रकार एम से संबंधित है। यहाँ जो क्वेश्चन में अपने क्या दिया था कि आर की जो शादी हुई है वो बी से हुई है। अब वो कहता है अगर आर का विवाह एस के साथ हुआ है, मतलब बी को मैंने अब क्या मानना है, क्वेश्चन के हिसाब से एस मानना है। यहाँ मैं बी न मान के उसको क्या मानूंगा, एस मानूंगा। तो एस किस प्रकार एम से संबंधित है। ठीक है, तो एस किस प्रकार एम से संबंधित है, तो यहाँ देखो आप, एम की मदर क्या हुई, एम की मदर जी हुई, और एम का फादर क्या हुआ, टी हुआ, मतलब एम के पिता की का आगे आर क्या हुआ, दादा। ठीक है, तो एस क्या हुई, दादी। तो एम और एस में दादा दादी पोते का या पोती का रिश्ता है। तो इसने क्या पूछा, एस किस प्रकार एम से संबंधित है, तो एस भाई दादी है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर अपने क्लियर था। ठीक है, तो अगर वो पूछे ऑप्शन क्या है अपने पास, दादा नाना, ये नहीं, पिता गलत है, बहन गलत है, माता गलत है, तो अपना आंसर क्या होगा, ई नंबर, दादी या नानी। तो दादी है भी, एस एम की दादी है। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता कि एम किस प्रकार एस से संबंधित है, तो अपने ये हो सकता था कि ये पोता भी हो सकता और पोती भी हो सकती थी, क्योंकि एम का जेंडर अपने नहीं पता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। ए तथा बी पति पत्नी है, ए और बी पति पत्नी है, मतलब इसको इस कर्व से शो करेंगे। अब पति पत्नी है, पर ये नहीं पता है मुझे कि ए पति है या पत्नी है, बी पति है या पत्नी है। मतलब मैं ये अभी नहीं बता सकता कि वो ए और बी में पति कौन है और पत्नी कौन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सी बी का पुत्र है, तो सी जो है बी का पुत्र है। अगर सी बी का पुत्र है तो मतलब ए का भी पुत्र है। ठीक है, कॉमन सी बात है ये तो। अब क्या है, जो डी है वो सी का पुत्र है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन चली गई। जो डी है ये भी सी का पुत्र है। सी का विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ विवाह हुआ है, मतलब पति पत्नी है तो कर्व से शो किया। अगर सी मेल है तो पी क्या होगा, फीमेल होगा मेरा। पी एम की माता है, जो पी है वो एम की माता है, मतलब अगर एम की माता है तो ये क्या होगे, भाई भाई या भाई बहन। ठीक है, यही हुआ, क्योंकि मैं एम का जेंडर मुझे अभी तक पता नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आर जो है एम की पुत्री है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन चलेगी। ये आर है वो पुत्री है एम की। ठीक है, जो एम है वो टी की माता है, मतलब कोई टी भी है, मतलब ये एम टी की माता है, तो मतलब आर और टी बहने बहने हैं या भाई बहन है। ओके, जो मेरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उस हिसाब से मेरा डायग्राम ये बन गया। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ए तथा बी पति पत्नी है, जब पति पत्नी का रिलेशन है तो मैंने उसको एक कर्व से शो कर दिया। ओके, अब सी बी का पुत्र है, मतलब अगर पुत्र है तो मैंने उसको एक खड़ी लाइन से डिनोट करना है, पुत्र है। ठीक है, वो मैंने कर दिया, और अगर पुत्र है मेल है मतलब तो मैंने उसको प्लस निशान उसको कोड कर दिया। ओके, सी का विवाह पी के साथ हुआ है, सी का विवाह हुआ है मतलब पति पत्नी है तो कर्व से शो कर दिया। अगर सी मेल है तो पी फीमेल होगा। अब क्या है, पी एम की माता है, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने डायग्राम गलत बना दिया, दोबारा देख लेते हैं। जो पी है वो एम की माता है, एम की, और ठीक है एम की माता है तो मतलब ये एम और डी भाई भाई या भाई बहन हुए। ठीक है, आर एम की पुत्री है, तो पुत्री है तो खड़ी लाइन से डोनेट किया, और पुत्री है तो मैंने फीमेल है तो मैंने माइनस से उसको कोड कर दिया। एम टी की माता है, तो अगर एम टी की माता है और आर की भी माता है, ठीक है, ठीक है, तो ये भाई बहन हुए, और उसने ये यहाँ कहा क्या कहा है, एम टी की माता मतलब ये फीमेल है, मतलब मदर है तो फीमेल होगी। ठीक है, मुझे आर एम डी पी और सी का जेंडर पता लग गया, ए और बी का अभी तक मुझे जेंडर पता नहीं है, और टी का भी मुझे अभी तक जेंडर पता नहीं है। तो आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बी का पोता है। तो बी है, इसका बेटा, बेटे का बेटा पोता होएगा, वही होएगा, बेटे का बेटा ही पोता होएगा। तो यहाँ मुझे क्या है, ये तो पोती है, लेडीज़ है, वो फीमेल है, और ये मेल है, मतलब डी जो है वो बी का पोता है। ठीक है, बी लेडीज़ है, फीमेल है चाहे मेल है, डी उसका पोता ही होगा। मतलब बी आपकी दादी है तो भी आप उनके पोते हो, अगर बी आपका दादा है तो भी आप उनके पोते ही हो। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी की पोती है। तो भाई सी की पोती तो आर है, ये देखो। ठीक है, ये एक मिनट, ये देखो अब इसमें कि सी का बेटा कौन हुआ, डी, बेटी कौन हुई, एम। तो अब डी की औलाद, आगे डी के जो बच्चे होंगे वो, या एम के जो बच्चे होंगे वो सी के पोता या नाती होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, जो डी है उसकी तो आगे जनरेशन दिखाई नहीं गई, जो एम है उसकी जनरेशन आगे दिखाई गई है, तो उसमें आर और टी दो दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट देखने से मुझे पता लग रहा है कि आर, एक मिनट, आर पोती है, टी क्या है, टी भी पोती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टी का मुझे जनरेशन
दिखाया नहीं गया है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन मेरे पास क्या है, आर, टी, डी और एम। तो मेरा आर डायरेक्ट देखने से तो मुझे आर श्योर टी है कि मेरा सही है। टी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि पोती हो भी सकती है और पोता भी हो सकती है। तो अपने जो 100% श्योर है उसको टिक करेंगे। तो 100% अपने इसमें किस पे श्योर है, आर पे, कि जो आर है वो सी की पोती है। तो अपना आंसर क्या होगा, आर। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पी की सास है। जो पी की सास है वो कौन है। तो पी क्या होगी, फीमेल, और इसका पति हो गया सी। ठीक है, सी है तो सी के मदर या फादर, ठीक है, इसके सास और ससुर होंगे। तो मतलब सी की जो मदर होगी वो क्या होगी, पी की सास होगी। बट इस क्वेश्चन में अपने को दिक्कत क्या है कि अपने को ये नहीं पता है कि सी की मदर कौन सी है, ए है या बी है। ये पता है ए और बी में से एक है, पर ये नहीं पता है ए है या बी है। तो अपने ऑप्शन देखते हैं। ए, ये भी अपने शॉर्टी से नहीं कह सकते भी। बी भी शॉर्टी से नहीं कह सकते भी, सास है। एम तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता यार। आगे ऑप्शन क्या है, या तो ए है या बी। हाँ, ये मेरा ऑप्शन सही है कि या तो ए सास है या बी सास है, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई होएगा। अगर ये मेल है तो ये फीमेल होएगी, अगर ये मेल है तो ये फीमेल होएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर बी सास है तो ए ससुर होएगा, अगर ए ससुर है तो बी सास होएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, डी। आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो देखते हैं आगे। कई बार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में वो कोडिंग भी पूछ लेता है, उसके एग्जांपल मैं आपको बता